Hey all, I welcome you all to Bhatra IAS Academy. In this session हम लोग डिस्कस करेंगे मिड ओशनिक रिजेस एक्चुअली में कैसे फॉर्म होते हैं, मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन के पीछे का रीजन। नाउ देखो मिड ओशनिक रिजेस होते क्या है, अगर ये देखो सी का बेड है ना, तो ये जो सी के बेड में पहाड़ होते हैं ना, यूजुअली मतलब काइंड ऑफ जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस, या फिर इन जनरल अगर ओशनिक रिजेस भी हम लोग उसको बोलते हैं। नाउ ये होता कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके होने के पीछे के रीजंस को अगर हम लोग एनालाइज करें तो क्या होता है, नीचे से वी नो दैट कन्वेक्टिव करंट इज एक्टिव। नाउ कन्वेक्टिव करंट क्या होता है, दैट इस डायरेक्शन में मूव करने के कारण इस प्लेट को वो इस डायरेक्शन में पुश करता है एंड इस स्पेस को वो इस डायरेक्शन में पुश करता है। पुश करने के कारण क्या होता है, धीरे से ये प्लेट्स डाइवर्ज होती है, बट डाइवर्जेंस के दौरान नीचे से क्या हो रहा है ना, ये जो कन्वेक्टिव अप डायरेक्शन में मैग्मा आता है, वो मैग्मा निकलने की कोशिश करता है एंड वही मैग्मा बाहर में निकल के हमारे इस टाइप के पहाड़ों के फॉर्मेशंस करता है, और इन्हीं पहाड़ों को बेसिकली रिजेस बोला जाता है, क्योंकि ये ओशन के भीतर है तो इसको ओशनिक रिजेस, और अगर ये पूरे ओशन के बीचों बीच अगर देखने को मिलेगा तो हम लोग को मिड ओशनिक रिजेस। नाउ ये तो ऐसे, बट ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। जब कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा तो ये पहाड़ जो है और ये पहाड़ जो है, यस these will be forming in different डायरेक्शन। पर अगर ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली होता रहे, दैट इज इफ द मूवमेंट कंटिन्यूज टू हैपन, तो ये पहाड़ जो है पहले जो इधर बना था वो धीरे धीरे इधर शिफ्ट करेगा। पर नीचे से अभी भी तो मैग्मा ऊपर आ रहा है, और अभी भी जब मैग्मा ऊपर आ रहा है ना, तो इट विल कंटिन्यूअसली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ माउंटेनियस रेंजेस अलोंग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और इफ द प्रोसेस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग ना, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है एंड ओशन के बीच में हम लोग को ओशनिक रिजेस या फिर मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है। सो आई होप दैट विद दिस यू हैव गॉट द नॉलेज ऑफ व्हाट इज this mid-oceanic ridges. Thank you.